नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एकेडमी गया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन के बारे में देखे थे, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन के डिफिनीशन को बहुत अच्छे तरीक़ा से डिस्कशन किए थे और इंटीग्रेशन के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ही लगभग 15 फार्मूला को हम ड्राइव करके बताए थे कि इंटीग्रेशन के फार्मूला कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन का क्या क्या होता है। तो आइए उन सारे फार्मूला को हम एक जगह पे नोट करते हैं और प्रीवियस लेक्चर में हम केवल आपको 15 फार्मूला बताए थे, लेकिन आज हम इंटीग्रेशन में जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले यूज होते हैं लगभग कि आपको 40 यानी कहने का मतलब 40 फार्मूला इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा। अगर ये 40 फार्मूला अगर आपको हमेशा जुबान पे रहता है तो समझिए कि आपको इंटीग्रेशन के स्टडी में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता है। अतः सभी प्यारे दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आज का लेक्चर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से फार्मूला को याद करना है, किस सिस्टमैटिक मैनर में याद करके चलना है। तो आइए बात करते हैं इंटीग्रेशन को। पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। तो इंटीग्रेशन के डिफिनीशन हम लोग पढ़े थे कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे आपको दिखाया गया है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। डिफ्रेंशिएशन में जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, डिफ्रेंशिएशन के जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को अगर हम रिवर्स प्रोसेस कर देंगे रिवर्स प्रोसेस कर देंगे तो रिवर्स प्रोसेस करने से आपका जो प्रोसेस कहलाएगा वो प्रोसेस आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। यानी कहने का मतलब डिफ्रेंशिएशन में जो प्रोसेस करते हैं उसके उल्टा प्रोसेस कर देंगे तो वो आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। सपोज दैट माना कि हमें f ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन करना है। कोई फंक्शन f ऑफ x है dy/dx, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करके माना कि कोई दूसरा फंक्शन g ऑफ x प्राप्त हुआ। अब हमें g ऑफ x का अगर इंटीग्रेशन पूछेगा तो आपको f ऑफ x होगा, f ऑफ x होगा। अभी f ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन dc डिफरेंशियल कोफिशिएंट dc gx आ रहा था, लेकिन अब g ऑफ x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो g ऑफ x का जो आपको इंटीग्रेशन प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त होगा f ऑफ x प्राप्त होगा। ये आपका f ऑफ x इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा f ऑफ x। यानी कहने का मतलब डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस होता है। तो इसी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग सारा फॉर्मूला आपको ड्राइव किया जाएगा। तो आइए बात करते हैं इंटीग्रेशन में यूज किए गए इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फंक्शन का फॉर्मूला देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो आपको लगभग 40 स्टैंडर्ड फंक्शन का फॉर्मूला बताया जाएगा। जिसमें हम सबसे पहले इंटीग्रेशन के डिफिनीशन को ही हम इम्पोर्टेंट फार्मूला में हम यहाँ पे नोट करते हैं।
पहला हो गया इफ डी अपॉन डी एक्स, यानी कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है प्लस सी, कोई कांस्टेंट, ये पूरा फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन माना कि एफ डैश एक्स प्राप्त होता है। सी का डिफ्रेंशिएशन, चूँकि एक सी एक कांस्टेंट है तो सी का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाता है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन माना कि एफ डैश एक्स प्राप्त हुआ, देन अगर बोला जाए देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स अगर बोला जाए तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो एफ ऑफ एक्स प्लस सी प्राप्त होगा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये आपका फॉर्मूला है, जो कि ये जो आता है आपके इंटीग्रेशन के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आता है। तो ये आपको याद रखना है। इफ डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एफ ऑफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन अगर एफ डैश एक्स होता है तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो ये आपको पहला बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करके रखना है। सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड फॉर्मूला होता है आपका, सेकेंड फॉर्मूला होगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स। एक्स के पावर एन का एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन हम आपको बताए थे, एक्स के पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, इसको प्रूव करके बताए थे। तो ये आपका फॉर्मूला याद करके रखना है। तो एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन होगा एक्स के पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, जो पावर ऊपर में होगा वही पावर डिनोमिनेटर में आकर के लिखा जाता है एन प्लस 1। तो एक्स के पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटीग्रेशन हुआ किसका, एक्स के पावर एन का। अब इसी में तीसरा फॉर्मूला आगे आता है इंटीग्रेशन ऑफ, कोई कांस्टेंट ए है, कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रहेगा एक साथ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। और चूंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का कट्टर दुश्मन होता है। डी एक्स कोई कांस्टेंट अगर इंटीग्रेशन के अंदर रहे, कॉमन में रहे, तो इंटीग्रेशन को हम वो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन से बाहर कर दी कांस्टेंट को ए को, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जैसे ही एक साथ आ गया तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो ए के पावर ए इंटू एक्स प्लस सी होगा। अतः इसका इंटीग्रेशन ऑफ ए जो होगा ए एक्स प्लस सी होगा। ये आपको याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स, वेयर ए जो है से आपका कांस्टेंट हुआ। ये थर्ड फार्मूला हो गया। अब फोर्थ फार्मूला की बात करते हैं। फोर्थ फार्मूला आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स। यहाँ पे ए कांस्टेंट है और एक्स जो है वो वेरिएबल है। तो ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा ए के पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी। ये आपका फोर्थ फार्मूला हो गया। फिफ्थ फार्मूला की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे ए जो है से कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स आएगा। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो ई के पावर एक्स लिखाएगा, क्योंकि ई भी एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, तो ई भी एक प्रकार का कांस्टेंट है। ए के जगह पे ई आ गया तो ई के पावर एक्स आएगा, ए के पावर एक्स के जगह पे अपॉन एल एन ए प्लस सी लिखेंगे। लेकिन सॉरी एल एन ई लिखाएगा। अगर ए की जगह पे ई आ गया है तो एल एन ए के जगह पे ई लिखाएगा प्लस सी लिखाएगा।
तो अब हम इसको लिख सकते हैं ई के पावर एक्स अपॉन 1 प्लस सी, क्योंकि एल एन ई का वैल्यू जो होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है। तो एल एन ई का वैल्यू 1 लिख दिए, तो ई के पावर एक्स अपॉन 1 प्लस सी, तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा ई के पावर एक्स प्लस सी। तो अब हम फिफ्थ फॉर्मूला लिखेंगे क्या, कि ई के पावर एक्स डी एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ई के पावर एक्स प्लस सी होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये भी आपको याद करके रखना है। अब सिक्स्थ फार्मूला की बात करें तो सिक्स्थ फार्मूला जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर ए एक्स डी एक्स, इस फार्मूला की बात करते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है ई के पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी, यह भी आपको याद रखना है। पहले ई के पावर एक्स यानी कोफिशिएंट में आपका एक था, लेकिन अब यहाँ कोफिशिएंट में एक्स का कोफिशिएंट में ए आ गया है, तो ए आ जाएगा, तो इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाता है ई के पावर ए एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ई के पावर ए एक्स अपॉन ए आ जाएगा। ये सिक्स्थ फार्मूला होगा। सेवेंथ फार्मूला आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, यानी कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, ये आपका सेवेंथ फार्मूला हो गया। फिर इसके बाद एट्थ फार्मूला होगा। एट्थ फार्मूला की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स डी एक्स का, एल एन एक्स डी एक्स, एल एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो एल एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स इंटू एल एन एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं प्लस सी। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करके रखना है। जब तक आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीक़ा से समझ नहीं सकते हैं, समझ नहीं पाएंगे। और इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, याद करके रखना है। ये आपका एट्थ फार्मूला हुआ। अब नाइन्थ फार्मूला की अगर हम बात करें तो नाइन्थ फार्मूला आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको बताए थे पिछले क्लास में, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका नाइन्थ फार्मूला हुआ। इसको भी हम इंटीग्रेशन के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग प्रूफ करके आपको बताए थे। टेंथ फार्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आपको कॉस एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया साइन एक्स प्लस सी। आपका 11वां फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स डी एक्स इज इक्वल टू tan एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ln मोड ऑफ सेक एक्स प्लस सी, ये आपका tan एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हुआ। तो tan एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हुआ ln मॉडुलस ऑफ सेक एक्स। अब हम ट्वेल्थ फार्मूला देखते हैं। ट्वेल्थ फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स डी एक्स। कोट एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एल एन मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ये आपका ट्वेल्थ नंबर फार्मूला हो गया। कोट एक्स का इंटीग्रेशन हुआ एल एन मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस सी। 13th फार्मूला हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स। कोसेक एक्स का
आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एल एन मॉडुलस ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। यहाँ पे कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम आपको बताएं, एल एन मॉडुलस ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ये आपका 13th नंबर फॉर्मूला हो गया। 14th नंबर फॉर्मूला आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एल एन मॉडुलस ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया एल एन मॉडुलस ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे सारे फॉर्मूला में सी एक कांस्टेंट आ रहा है, तो सी कांस्टेंट आने का वजह यह है कि यहाँ पे आपके इंटीग्रेशन में अपर और लोअर लिमिट फिक्स नहीं है, और जब भी अगर अपर और लोअर लिमिट फिक्स नहीं रहता है तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन को इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो ये हमें मालूम नहीं है, तो इसीलिए सी कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन जैसे ही अपर और लोअर लिमिट आपको मेंशन किया जाएगा तो ये सी का वैल्यू हर इंटीग्रेशन में आपको निकलेगा और ये सी एक प्रकार का कांस्टेंट हो जाएगा। फिर ये इस इंटीग्रेशन का वैल्यू जो होगा एक डिफिनिट वैल्यू देगा, लेकिन अभी हमारा जो वैल्यू देगा वो इनडिफिनिट देगा, इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। इसीलिए इस प्रकार के इंटीग्रेशन को हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये बात हुआ आपका 14th नंबर फॉर्मूला हो गया। सेक एक्स का इंटीग्रेशन हुआ एल एन मॉडुलस ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब हम लोग 15th नंबर फॉर्मूला देखते हैं। 15th नंबर फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स जो है वो डिफरेंशिएशन है किसका, tan एक्स का। तो अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर पूछेगा तो सेक स्क्वायर एक्स चूंकि tan एक्स का डिफरेंशिएशन है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो tan एक्स होगा। तो tan एक्स प्लस सी, चूँकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे 15th नंबर फॉर्मूला हुआ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स प्लस सी। अब 16th नंबर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। ये आपका 16th नंबर फॉर्मूला हो गया। 17th नंबर फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स। अब कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स जो होता है डिफरेंशिएशन है किसका, डेरिवेटिव है किसका, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स का। तो यानी कहने का मतलब कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होगा। ये आपका 17th फॉर्मूला हो गया। यानी कहने का मतलब कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये आपको 17th फॉर्मूला हो गया। अब हम 18th फॉर्मूला की बात करें तो 18th नंबर फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है आपका सेक एक्स प्लस सी। ये आपका 18th नंबर फॉर्मूला हो गया। 18th नंबर फॉर्मूला क्या हुआ, सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन हुआ सेक एक्स प्लस सी। अब 19th नंबर फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो 19th नंबर फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन किसका है, साइन इनवर्स एक्स का।
तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपका 90th नंबर फॉर्मूला हो गया। अब 20th नंबर फॉर्मूला देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, ये 1 के जगह, इस 1 के जगह पे अगर ए स्क्वायर आ जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये आपका 20th नंबर फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोफिशिएंट में एक ही होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी केवल होगा। इसमें आपको 1/x नहीं आता है, केवल साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये आपका 20th नंबर फॉर्मूला हो गया। अब 21st नंबर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो 21st नंबर फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इसका -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन होता है कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो जैसे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होगा कोस इनवर्स एक्स प्लस सी का। तो ये आपका 21st नंबर फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन का। तो 21st नंबर फॉर्मूला क्या है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। 22nd नंबर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ -1 इस 1 के जगह पे ए स्क्वायर आ जाए, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कि -1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये आपका 22nd नंबर आपका ये फॉर्मूला हुआ। अब हम 23rd नंबर फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। 23rd नंबर फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये फॉर्मूला होता है 1 बाई, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी का। तो ये 23rd नंबर फॉर्मूला हो गया। तो 23rd नंबर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। 24 नंबर फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब पुनः हम ए के जगह पे ए स्क्वायर कर दिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये आपका 24th नंबर फॉर्मूला हो गया। तो 24th नंबर फॉर्मूला क्या हुआ, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये आपका 24th नंबर फॉर्मूला हो गया। 25th नंबर फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो 25th नंबर फॉर्मूला होगा 25th नंबर फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये 25th नंबर फॉर्मूला हुआ। तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है 1/2a इंटू एल एन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए
अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये आपका 24 नंबर फार्मूला होता है। 25 नंबर फार्मूला, तो 25 नंबर फार्मूला क्या है? 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है 1/2a इंटू एल एन मॉडलस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये 25 नंबर फार्मूला हुआ। 26 नंबर फार्मूला की बात करें अगर हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अब ए स्क्वायर को प्लस और एक्स स्क्वायर को माइनस में कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, पहले जो था 25 नंबर फार्मूला था 1/x² माइनस ए स्क्वायर था। तो यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे दोनों का, डिनोमिनेटर में दोनों टर्म का अलग चेंज कर देंगे साइन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का फार्मूला होगा किसका? 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन का फार्मूला होगा 1/2a एल एन मॉडुलस ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। ये आपका ए है, ये ए है, ए प्लस एक्स प्लस सी। तो 26 नंबर फार्मूला क्या कहता है? 26 नंबर फार्मूला में बोलता है कि 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है 1/2a इंटू एल एन मॉडुलस ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस सी। ये आपको 26 नंबर फार्मूला हुआ। 27 नंबर फार्मूला की अगर हम बात करें, 27 नंबर फार्मूला की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस ए स्क्वायर पूरा में अंडर रूट है डी एक्स इंटू, ये आपका नोमिनेटर में है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है एल एन मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस, जो डिनोमिनेटर में टर्म लिखा हुआ वो पूरा लिख देते हैं, एक्स प्लस अंडर रूट x² प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपको 27 नंबर फार्मूला ये होता है। 27 नंबर फार्मूला क्या है? 1/√x² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला हुआ एल एन मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट x² प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला हुआ 27 नंबर। 28 नंबर फार्मूला की अगर हम बात करें, 28 फार्मूला, तो 28 नंबर फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इंटीग्रेशन इसका फार्मूला होता है एल एन मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपका 28 नंबर फार्मूला इंटीग्रेशन का ये है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स प्लस अंडर रूट x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपका 28 नंबर फार्मूला ये होता है। 29 नंबर फार्मूला की अगर हम बात करें तो 29 नंबर फार्मूला है, 29 नंबर फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट x² माइनस 1 डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट x² माइनस 1, ये इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये 29 नंबर फार्मूला हमें ये बताता है आपका 1/मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट x² माइनस 1
का इंटीग्रेशन होता है सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी। चूँकि सेक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये होता है, सेक इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो अब हम पूछते हैं कि 1/मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो सेक इन्वर्स एक्स होगा, क्योंकि एक दूसरे का इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस होता है। तो ये आपका 29 नंबर फॉर्मूला हुआ। तो इसी प्रकार से अगर 13 फार्मूला की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा 1/a इंटू सेक इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये आपका 13th नंबर फॉर्मूला इंटीग्रेशन का ये होता है। तो 1/मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/a इंटू सेक इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये आपका 13th नंबर फॉर्मूला हो गया। 31st नंबर फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो 31st नंबर फॉर्मूला होगा 31st नंबर फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x/2 इंटू जो पूरा टर्म है जिसका इंटीग्रेशन निकालना वो पूरा लिखा जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 ln मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे मॉडुलस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 31st नंबर फॉर्मूला इंटीग्रेशन का क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln एक्स प्लस ln मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपका 31st नंबर फॉर्मूला हुआ। अगर 32nd नंबर फॉर्मूला की हम बात करें तो 32nd नंबर फॉर्मूला होता है 32nd नंबर फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये 32वां फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ माइनस होगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ln मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये 32nd नंबर फॉर्मूला क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो टर्म ये है वही टर्म यहाँ पे आ जाता है। तो ln मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपका 32nd नंबर फॉर्मूला होता है। तो एक बार फिर से 32nd नंबर फॉर्मूला देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर बाई 2 एल एन मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपका 32 नंबर फॉर्मूला होता है। 33 नंबर फॉर्मूला की बात करें तो 33 नंबर आपका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था 32 नंबर फॉर्मूला में, अभी 33 नंबर फॉर्मूला में है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये आपका 33 नंबर फॉर्मूला होता है। तो 33 नंबर फॉर्मूला का इसका हुआ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये 33 नंबर फॉर्मूला हो गया। 34 नंबर फॉर्मूला की बात करें तो 34 नंबर फॉर्मूला होता है आपका 34 नंबर फॉर्मूला की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसकी बात करें -1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए कोसेक, सॉरी यहाँ पे तो ए नहीं है, इसका इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा कोसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी। ये आपका 34 नंबर फॉर्मूला हुआ। 34 नंबर फॉर्मूला क्या है? -1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा कोसेक इन्वर्स एक्स। तो इसी प्रकार से 35 नंबर फॉर्मूला की अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन ए इंटू कोसेक इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये आपका 35 नंबर फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन का। तो ये आपको जितने फार्मूला बता रहे हैं सारे के सारे फार्मूला आपके जुबान पे होना चाहिए, तभी जाकर के इंटीग्रेशन में अच्छा नॉलेज हासिल कर सकते हैं। 35 नंबर। अब 36 नंबर फार्मूला की बात करें, इतना 35 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब 36 नंबर फार्मूला की बात करें तो 36 नंबर हो गया आपका, जब भी अगर इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन ऑफ एक्स के होल पावर n दिया रहे और इस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन में आपका डेरिवेटिव सेट रहे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डेरिवेटिव को डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोला जाता है, तो डीसी सेट रहे, तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन उसका पावर में n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। पहले एक फार्मूला हम लोग देखे थे x के पावर n का, तो x के पावर n, तो x का dc dx होता है। तो यहाँ पे f ऑफ x का dc अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू है वो यहाँ पे सेट रहे मल्टीप्लिकेशन में, तब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा f ऑफ x के पावर n प्लस 1, पावर n है तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी होगा। तो ये 36 नंबर फॉर्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 37 नंबर फॉर्मूला की बात करें तो 37
सेवेंथ नंबर फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर वाले टर्म का अगर डीसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएशन प्रोसेस करने पर जो वैल्यू आएगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलिए या डेरिवेटिव बोलिए, जो भी अगर डिनोमिनेटर में रहे उसका डीसी ऊपर में सेट रहे, डिफरेंशिएशन सेट रहे, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एल एन, जो डिनोमिनेटर में टर्म है एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये 37वें नंबर फॉर्मूला हो गया। अब 38th नंबर फॉर्मूला की बात करें, 38वां नंबर फॉर्मूला की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका तो देखिए ई के पावर एक्स था, तो ई के पावर एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स, तो कोई दूसरा एक्स के हट के कोई दूसरा फंक्शन आ जाए, तो जो भी फंक्शन आएगा उसका फंक्शन अगर ई के पावर एक्स के गुणांक में अगर सेट रहे, एफ डैश एक्स यहाँ पे सेट है, तो इसका फॉर्मूला जब होगा जब एफ ऑफ एक्स का यहाँ पे गुणांक में ये डेरिवेटिव सेट रहे, तो ई के पावर एक्स जो होगा इंटू एफ डैश एक्स का आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा ई के पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी ही हो जाता है। तो ये आपका 38वां नंबर फॉर्मूला हो गया। तो ई के पावर एफ ऑफ एक्स इंटू जो फंक्शन है ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स में उसका डीसी अगर सेट रहे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलिए ये या डेरिवेटिव बोलिए या डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू आ रहा है डिफरेंशिएशन करके वो बोलिए, वो अगर कोफिशिएंट में गुणांक में सेट रहे, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा ई के पावर एफ ऑफ एक्स। ये आपका 38वां नंबर फॉर्मूला हो गया। 39th नंबर फॉर्मूला की बात करें अगर हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी कहने का मतलब ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स रहे, यानी एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कहने का मतलब डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स प्लस में यहाँ पे सेट है। तो जब डीसी सेट रहे तब इस प्रकार के इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स के इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन हो जाता है ये प्लस सी। तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन ये होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स ये कॉमन जो है ये पूरे में है, एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स में पूरे में ये गुणांक में है ई के पावर एक्स। तो ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स यहाँ नहीं करना है, एफ ऑफ एक्स केवल होगा, एफ ऑफ एक्स ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये आपका 39th नंबर फॉर्मूला हुआ। तो आपका एक लास्ट फॉर्मूला है 40वां फॉर्मूला हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ ए बाई एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स के पावर ए प्लस सी। ये 40वां नंबर फॉर्मूला हो गया। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये सारे ये फॉर्मूला 14th नंबर फॉर्मूला पढ़ना होता है। इसको अगर प्रूफ की बात करें तो इसको प्रूफ भी कर लेते हैं हम लोग किस तरीक़े से। जैसे ई के पावर इंटीग्रेशन 1/x dx, 1 की जगह पे ए है सॉरी, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीक़े से लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन में ए जो है एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से हम बाहर कर सकते हैं। तो बाहर करेंगे तो ई के पावर
ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। और अभी हम लोग देख रहे थे 1/x का इंटीग्रेशन जो हो रहा था e के पावर a इंटू 1/x का इंटीग्रेशन जो हो रहा था वो हो रहा था ln x हो रहा था। तो तो ये बात करते हैं e के पावर a इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो वो 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो रहा था। तो अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं e के पावर a इंटू ln x को। तो e के पावर ln x और जो ये कोफिशिएंट में है ln के लॉग के कोफिशिएंट में a जो है इस कोफिशिएंट को x के पावर में भेज सकते हैं। यानी कहने का मतलब e के पावर x ln x के पावर a। अब इस चीज को हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं e के पावर लॉग ln को log ऑफ x के पावर a टू द बेस e। और जब भी e के पावर में log रहे तो ये जो e है वो यहाँ पे चला जाता है, ये यहाँ चला जाएगा। e के ये एक्सपोनेंशियल जो है ये आर्गुमेंट में चला जाएगा और ये जो आर्गुमेंट है x के पावर a ये इसके यहाँ पे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब x के पावर a के पावर लॉग ये ई जो है अब यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो ई आएगा यहाँ पे ई। और जब भी लॉग का आर्गुमेंट और ये आर्गुमेंट है और ये बेस लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम रहता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x के पावर a के पावर 1। तो फाइनली हमारा आ गया x के पावर a। और चूँकि ये जो है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो लाजमी है कि यहाँ पे कांस्टेंट कोई टर्म आएगा ही आएगा। तो हम प्रूफ कर दिए कि e के पावर इंटीग्रेशन a/x dx का इंटीग्रेशन होता है x के पावर a प्लस c। ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीक़ा से 14th फार्मूला को हम डिटेल में एनालिसिस किए हैं और ये 40 फार्मूला आपके जुबान पे होना चाहिए। जब तक ये 40 फार्मूला आपके जुबान पे नहीं होगा तब तक आपको इंटीग्रेशन में अच्छा नॉलेज हासिल नहीं हो पाएगा। आप इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाइएगा, आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को अच्छे से नहीं निकाल पाइएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि 40 के 40 फार्मूला आप जुबान पे रखें। अब देखिए जितने भी फार्मूला है हम जानते हैं कि आप भूल जाते होंगे, लेकिन इसे कंटिन्यूटी बना करके रखिए। पर डे आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो जिस तरीक़े से आप पूजा करते हैं उसी तरीके से सुबह उठ करके कम से कम जितने फार्मूला है, हम ये बात नहीं कर रहे हैं केवल और केवल मैथमेटिक्स की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितने फार्मूले होते हैं सारे फार्मूले को एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। और शॉर्ट नोट्स के लिए आप पर डे कम से कम 1 घंटा टाइम निकालिए, तभी जा कर के आप पूरे सिलेबस पर कमांड हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग बी विथ DLP। आज यहीं पे क्लास एंड करते हैं।